ब्रेक के बाद रुक करते हैं बड़ी खबर का। जोशीमठ में भू धसा मामले में बड़ी खबर। आज से ढहाए जाएंगे असुरक्षित मकान। आज से चलेगा मकानों को गिराने का अभियान। मुख्य सचिव ने असुरक्षित घरों को गिराने के निर्देश दिए थे। होटल माउंट व्यू को भी तोड़ा जाएगा। इस बीच की बड़ी खबर हम बता रहे हैं, सबसे पहले तोड़ा जाएगा होटल मलारी इन। होटल माउंट व्यू भी तोड़ा जाएगा, लेकिन सबसे पहले होटल मलारी इन तोड़ा जाएगा। जोशीमठ में भूधसा मामले में इस वक्त की बड़ी खबर। आज से मकानों पर गिराने का जो अभियान है उसको चलाया जाएगा। वैज्ञानिकों की देखरेख में सारे मकानों को गिराने का काम आज से शुरू किया जाएगा। इसी बीच हमारी सहयोगी महिमा लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बनी हुई है। महिमा, क्या कुछ तस्वीरें? जी देखिए, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अभी पहले समय था 11 बजे के करीब अभी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा और समय लगेगा। लगातार आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर ये मजदूर नजर आ रहे होंगे, जो कि जिनके हाथों में आपको कुल्हाड़ी नजर आएगी और अभी फिलहाल औजार नजर आएंगे, क्योंकि मजदूरों की टीम, पूरे मजदूर यहाँ पहुंच चुके। तकरीबन 50 से 60 मजदूर यहाँ पर पहुंचे और जैसा कि हमने आपको बताया था कि एसडीआरएफ की एक पूरी टीम भी मौजूद थी और पुलिस भी इस वक्त मौजूद है। लगातार लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जो इस बिल्डिंग के आसपास लोग हैं वो फिलहाल यहां से चले जाएं, यहां से दूर। उनको कहा जा रहा है कि आसपास इस बिल्डिंग के खड़े ना हो, क्योंकि हो सकता है कि जब ये बिल्डिंग गिरे तो नुकसान की जानकारी भी मिले। इसलिए बार बार प्रशासन की तरफ से भी लोगों को ये जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग यहाँ से दूर चले जाइए। इधर कुछ स्थानीय लोग मौजूद है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले? नहीं। और लोगों से बात करते हैं, क्योंकि देखिए कुछ लोग हिचकिचाते भी हैं और बात फिलहाल करते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये देखिए, ये हम आपको दिखाएंगे कि जो होटल मलारी सबसे पहले गिराया जाएगा। सामने का व्यू आपने देख लिया, लेकिन ये साइड व्यू है और अब से कुछ ही देर में जानकारी मिल रही है कि इस बिल्डिंग को यहाँ पर गिराया जाएगा। जी, आपका नाम? मैं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, सूर्यकांत अस्पाना। क्योंकि सर देखिए, यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि होटल मलारी अब से कुछ ही देर में गिराया जाएगा और उसके बाद होटल माउंट व्यू, और लोग काफी ज्यादा यहाँ पर डरे हुए हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनके घर को भी नुकसान पहुंच सकता है। देखिए, निश्चित तौर पे पूरा जोशीमठ इस समय बारूद के ढेर पे है। दुखद बात यह है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इसकी गंभीरता इससे पता ही नहीं लग रहा है, क्योंकि इवैक्यूएशन प्लान ही नहीं है अभी तक। खाली करवाने का प्लान ही नहीं है। आपने लोगों के भाग्य पर छोड़ दिया है। शायद केंद्र की सरकार भी और राज्य की सरकार की भी किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रही है। लेकिन राज्य सरकार तो कह रही है कि तैयारियां पूरी है। क्या तैयारी है? नेशनल डिजास्टर इसको घोषित करना चाहिए। इट इज अ गेटवे ऑफ चाइना। यहाँ से तो हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री लग रही है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। केवल बद्रीनाथ जी की बात नहीं है, केवल आगे की बात नहीं है। बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ ये क्षेत्र जो गेटवे है, उस पे इतनी बड़ी आपदा आई हुई है। और सरकार की गंभीरता यह है कि अभी लोगों के मकानात और लोगों के होटल और लोगों के व्यापारिक प्रतिष्ठान आप गिराने की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं और आप उनको नोटिस तक नहीं दे रहे हैं। आप उसके लिए मतलब लोगों को क्या कंपनसेशन देंगे? आपने अभी तक इसको खाली क्यों नहीं करवाया, इवैक्यूएट क्यों नहीं करवाया, लोगों को सुरक्षित जगह क्यों नहीं ले गए? ये बहुत बड़ा सवाल है। और मैं समझता हूँ सरकार इंतजार कर रही है कि ये धंस जाए, कुछ बड़ी दुर्घटना हो जाए, उसके बाद इसको नेशनल डिजास्टर। ये नेशनल डिजास्टर इसलिए कि नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से जोशीमठ इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर जब तक आप इसको गंभीरता से नहीं लेंगे, अभी आप टीमें भेज रहे हैं, अभी आप कारण खोज रहे हैं। अरे भाई, कारण पता लगाते रहेंगे, रिसर्च। राज्य सरकार का, बीजेपी का तो कहना है कि कांग्रेस पार्टी को हमारा साथ देना चाहिए, बात करनी चाहिए, बल्कि इस पूरे मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उनका एक सरकार बतावे कि हम क्या साथ दें। हम तो तैयार हैं, हम तो यहाँ खड़े हुए हैं ना, कोई हमसे बात तो करे। हमारे जो यहाँ के विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं, वो पूरा डेलीगेशन जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का लेकर के गए और मुख्यमंत्री जी ने उनसे बात भी नहीं करी, 40 सेकंड भी उनको नहीं दिए। तो आप इससे उनकी सीरियसनेस का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आए, यहाँ पर घूम के चले गए, आश्वासन दे के चले गए। आश्वासन से काम नहीं चलेगा। आपके पास प्लान क्या है? इमरजेंसी प्लान होना चाहिए सरकार के पास। एक साल पहले जब 7 फरवरी 2021 को यहाँ पर रैणी में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई थी, उस दुर्घटना के बाद वो अलार्म की घंटी थी, वो खतरे की घंटी थी। उसके बाद क्रैक्स आने शुरू हो गए थे। आपने तब से गंभीरता से नहीं लिया। इतना समय बीत जाने के बाद आज 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और जब जोशीमठ भू समाधि ले रहा है, उस समय आप कह रहे हैं कि हम ये रिसर्च कर रहे हैं कि इसका कारण क्या है। अरे 1976 में मिश्रा कमीशन बता गया था कि इसका कारण क्या है, बता गए थे सारी बातें वो। मैं समझता हूं सरकार गंभीर नहीं है। सरकार ने लोगों के भरोसे छोड़ दिया, भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। और अब ये
ये जो कार्रवाई हो रही है, मैं समझता हूं लोगों को विश्वास में लेकर के कार्रवाई होनी चाहिए थी। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति बनी हुई है, उनसे बातचीत सरकार करती, उनसे आप सुझाव लेते, वो लोग आपको बताते कहाँ इनको बसाना है, किस तरह से ये वापस विस्थापित होंगे। मैं समझता हूं सरकार के पास कोई प्लान नहीं है और केवल अंधेरे में हाथ मार रहे हैं। लोगों को उनके भाग्य के ऊपर छोड़ दिया है और सरकार किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही है। तो देखिए, आपने ये देखा कि कांग्रेस नेता की तरफ से कहा गया कि सरकार किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार करी, क्योंकि पहले लोगों को नोटिस नहीं दिया गया। अब लोगों के घर लगातार यहाँ पर गिराए जा रहे हैं और लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। लोग ये कह रहे हैं कि हम अब कहां पर जाए। जिंदगी भर की उनकी कमाई थी और जिंदगी भर की कमाई यूं पल में धराशायी हो रही है, लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा है। लेकिन देखिए, लगातार आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि ये ही वो मलारी होटल और इसके अलावा दूसरा एक और होटल यहाँ पर है। अब सबसे बड़ा सवाल देखिए कि इसको गिराया कैसे जाएगा, क्या प्लान यहाँ पर टीम के पास है। हालांकि देखिए, जब हमने सवाल पूछा था एसडीआरएफ की टीम से और वहां पर कुछ देर पहले ब्रीफिंग भी थाने में हुई थी, तो उनकी तरफ से मीटिंग की गई है और प्लान यहां पर बनाया गया, लेकिन उनकी तरफ से बताया नहीं गया है। अब देखना ये होगा कि इस बिल्डिंग को कैसे गिराया जाएगा, क्योंकि इस बिल्डिंग के ठीक पीछे, इसी के नीचे यहां पर और भी काफी ज्यादा मकान है जहां पर बाकी लोग रहते हैं, और कहीं उन मकानों को नुकसान ना हो, उनको इस बाकी बिल्डिंग्स को इसका नुकसान ना हो, ये देखने वाली बात होगी। और अब देखना बस ये होगा कि कैसे इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा, क्या बाकी बिल्डिंग्स को नुकसान ना हो, बाकी लोगों को नुकसान ना हो। इसी को लेकर लगातार लाउड स्पीकर के जरिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जो आसपास में मौजूद लोग हैं वो अपने घरों को खाली करके अभी कहीं और चले जाएं, या फिर जो लोग इस वक्त आसपास में टहल रहे हैं वो भी यहाँ से थोड़ा दूर चले जाएं, क्योंकि जब बिल्डिंग गिरेगी तो हो सकता है कि नुकसान हो सकता है। और लगातार जो यहाँ पर तारे भी हैं उनको भी निकाला जा रहा है और फिलहाल तैयारियां लगभग पूरी, लेकिन अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा समय अभी और लग सकता है इन दो बिल्डिंग्स को गिराने का। जी महिमा, अभी आपने लोगों को सुनवाया कि किस तरीके से लोगों में निराशा है कि उनकी बात नहीं सुनी गई और उनको नोटिस का टाइम नहीं दिया गया और सरकार ने तत्काल प्रभाव से बिना नोटिस के इनको गिराने का आदेश दे दिया। लेकिन अगर सरकार तत्काल प्रभाव से इनको गिराने का आदेश नहीं देती और इसमें दरारें ज्यादा आ जाती और ये खुद ढह जाते, तो क्या लोगों में गुस्सा नहीं दिखता इसका? सरकार तत्काल प्रभाव से काम कर रही है तब भी लोगों में गुस्सा है और नहीं करती है तब भी लोगों में गुस्सा है। चाहते क्या है लोग? आपने बिल्कुल सही कहा। जी बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग परेशान इसलिए भी है, उनकी जिंदगी भर की कमाई थी। देखो, एक घर को बनाने में बहुत समय लग जाता है और चूंकि इतना समय लग जाता है, उसके बाद जब उनके सामने वो घर टूट रहा हो तो जाहिर सी बात है कि वो परेशान तो होंगे ही। अभी यहाँ पर एक बाबा भी है, उनसे भी हम क्योंकि बात कर लेते हैं। बाबा जी, जोशीमठ लगातार धंसता जा रहा है और बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, लोग बहुत ज्यादा परेशान है, आप क्या बोलेंगे? मैं शंकराचार्य मठ से आत्मानंद ब्रह्मचारी जी। आज जोशी मठ में जो आज सालों से जो यहाँ पे चल रहा है, जमीन खिसक रही है, कुछ हो रहा है, सरकार को घोषणा गई हुई है। सरकार को इसके बारे में समय नहीं था कि इसकी ये लोग, आज इतना बड़ा कांड होने के बाद सरकार होश में आई है। जब होश में आने के बाद आज ये परिस्थिति है कि मालूम है कि करोड़ों रुपए की जो होटल खड़ा है और जगह खड़ी है। आज पूरा हमारा जोशी मठ जो लोन से टिका हुआ है, पहली बात तो लोन बिल्कुल माफ होना चाहिए। सरकार का लोन का टैक्स जो है, जब तक जोशी मठ खड़ा ना होगा तो लोन कोई को लोन का पैसा नहीं दिया जाएगा। ये सरकार को घोषणा करनी चाहिए। देखिए, राज्य सरकार जी नहीं है। बिल्कुल, राज्य सरकार के खिलाफ काफी ज्यादा रोष है, लेकिन देखिए प्रधानमंत्री से लोगों को उम्मीद है, क्योंकि हाई लेवल मीटिंग पीएमओ ने की है। एक होटल के मालिक यहाँ पर हमारे साथ है। ये बिल्डिंग गिराई जा रही है, क्या नोटिस पहले दिया गया था या फिर अचानक? जी, हमको कोई नोटिस नहीं दिया गया है। सुबह 4 बजे जो है कि एक समाचार पत्र का आर्टिकल आया कि 9 बजे से ध्वस्तीकरण का इसमें जो है कि शुरू कर दिया जाएगा। मुझे अफसोस है, मैं जनजाति का आदमी भी हूँ, मुझे कम से कम पहले सूचित करना चाहिए था। मुझे तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल जो प्रशासन है उनसे बड़ी शिकायत और एक आग्रह भी करता हूँ मैं। मेरा देखो, ऐसा मेरे बच्चों और मुझे रोक के यहाँ हमको मारना चाहते क्या? मैं तो 1 टाइम सेटलमेंट मेरा कर दीजिए और मैं चलता हूँ। मेरी गलती थोड़ी है ये दरार आ रही है, ये तो पूरा सरकार और एनटीपीसी की गलती है। मेरा सेटलमेंट कर दीजिए, मेरा 1 टाइम सेटलमेंट कर दीजिए और मैं निकलता हूँ। मैं बच्चों को मारने के लिए क्यों रखूँ यहाँ? ये है। मैं आप क्या मानते हैं किसकी गलती, क्योंकि आप अभी कह रहे थे?
जी हाँ, मैं डॉक्टर सोनिया आनंद रावत, मैं देहरादून से आई हूँ। कल से जो मैंने यहाँ की स्थितियाँ देखी हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल, यहाँ के लोगों के लिए, मतलब रो रहे हैं यहाँ के लोग। और एनटीपीसी का एक बहुत ही बड़ा रोल है। देखिए, आप सुरंगें बना रहे हैं, आप टनल्स खोद रहे हैं, ऊपर से सबके रोजगार हिल गए हैं सब लोग। ये देखिए मेरे सामने अंकल, इनकी हेल्थ वाइज ये कल से इतने ज़्यादा बीमार हैं और कोई देखने वाला नहीं है। ये सोचिए ना, आप जिस आदमी ने एक मेहनत करके जो है अपना जो बिजनेस, ये देखिए कितना सुंदर होटल खड़ा किया, कैसे कैसे संघर्ष करके आज जो है गिराने के लिए आप कहते थे कि हम गिरा रहे हैं इस होटल को, बट इसका मुआवजा, इसका सब कुछ कौन, आप पहले राइटिंग में दीजिए ना उनको लिख के। जब तक आप विदाउट राइटिंग आप कह रहे हैं कि हम लोग इसको ध्वस्तीकरण कर रहे हैं, तो ये दिस इज नॉट अ गुड वे। तो देखिए, ये आपने सुना होटल मालिक ने क्या कहा और उसके साथ बाकी लोग भी, चूंकि आपने सवाल यहाँ पर पूछा था कि सरकार अगर कार्रवाई करे तो भी लोगों को परेशानी और सरकार अगर कार्रवाई ना भी करे तो भी लोगों को बिल्कुल, परेशानी। देखिए तो यही परेशानी गुस्सा क्यों है, नहीं होगी देखिए, महिमा, क्योंकि लोगों जिंदगी के भर की जहन में कमाई लोगों बहुत के मेहनत जहन करती में है, सिर्फ यही बहुत- बात है कि आखिर हमने इतनी मेहनत की और इतनी मेहनतों के बाद हमने अपनी इमारत खड़ी की और आज वो जमींदोज हो रही है। आएंगे आपके पास, अक्षय का रुख करते हैं। अक्षय, देखिए अभी तक जितने लोगों से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, सबका यही कहना है कि देखिए हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया और कोई आंकलन भी नहीं किया गया है कि आखिर हमें कब तक हमारा मुआवजा या फिर हमारे पैसे मिलेंगे या फिर हमें कहां पर स्थापित किया जाएगा। क्या इन तमाम चीजों को लेकर क्या अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या कोई भी जन प्रतिनिधि की तरफ से कोई बातें सामने आई हैं? देखिए, कहा तो गया था कि मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से अचानक बिना नोटिस दिए ये होटलों को गिराया जा रहा है, उससे लोग गुस्से में हैं। खास करके होटल मालिक और जो उनके आसपास लोग रहने वाले हैं वो गुस्से में हैं और दहशत बढ़ती जा रही है। पूरी जो जोशीमठ है वो डेंजर जोन में घोषित हो चुका है। तमाम जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, यहाँ पर स्थिति को संभालने में लगे हुए हैं। लेकिन ये जो दो होटल्स हैं, जो मलारी इन और होटल माउंट व्यू, ये दोनों पर अब कार्रवाई की जा रही है, इसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। और पहले ये जो बिजली पावर सप्लाई थी उसको कट किया गया है और कहा जा रहा है कि कुछ देर में ये ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि ये प्रक्रिया बहुत लंबी होने वाली है। लंबी इसलिए होने वाली है क्योंकि ये मैनुअल तरीके से गिराया जाएगा और प्रशासन इसीलिए मीटिंग भी तमाम किया है और प्रशासन का साफ तौर पे कहना है कि लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करके दूसरी जगह जाना होगा और यहाँ से अब मीडिया कर्मियों को भी कहा जा रहा है कि आप भी दूर चले जाइए। जिस तरह से भयावह स्थिति है, लोगों में दहशत है और जब ये खबर मिली है कि ये दोनों होटल्स को गिराने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है तो लोगों में एक तरफ से और बेचैनी है। ये लोग समझ रहे हैं कि क्या उनके घरों पर भी ऐसी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि बिना नोटिस दिए अगर इस तरह से प्रशासन करता है तो कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा होगा। तमाम आपको लोग यहाँ पर नजर आ सकते हैं जो कि यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और प्रशासन कोशिश कर रहा है कि यहाँ से उनको शिफ्ट किया जाए। तो साफ तौर पर है कि आज का दिन और आने वाले समय में निश्चित रूप से काफी लोगों को दिक्कत होने जा रही है और क्योंकि आपदा पीड़ित ये लोग हैं, निश्चित रूप से इनके सामने दोहरी चुनौती है कि एक तो आपदा से कैसे निपटें, फिर दूसरी चुनौती है कि अगर ध्वस्तीकरण किया जाता है उससे पहले क्यों नहीं तमाम जो सवाल हैं उसका जवाब सरकार दे सके, प्रशासन दे सके। लेकिन अभी तक प्रशासनिक अपील के बाद शायद इसका जवाब नहीं है क्योंकि अभी तक आधिकारिक बयान कोई नहीं आया है। यहाँ के जो डीएम हैं या फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। महिमा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम अगली खबर का रुख करते हैं।